हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कान्हा जी के लिए एक ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इस दो कलर से बनाऊंगी, ये क्रीम कलर है और ग्रीन कलर है। तो चोली जैसे फंदे, ये जो है 0 साइज के जो कान्हा जी है सबसे छोटे वाले, उनके लिए मैं ये ड्रेस बना रही हूँ। और क्रोशिया हुक जो है 3 mm की क्रोशिया हुक है। और चोली मैंने पहले से ही बना लिया है। जिस तरह से मैंने बाकी जो मैंने इस तरह से 2-3 ड्रेस मैंने बना के डाले हुए हैं अपने चैनल पे, तो सेम उसी तरह से मैंने इस चोली को भी बनाया है। 13 चेन, 13 चेन के बाद 13 डबल क्रोशिया, फिर इन 2 डबल, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में मैंने हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद हर एक डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाया है। तो बनाने का तरीका सेम वही रहेगा। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, पहले हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। इसके बाद जो ये डबल क्रोशिया है, इसमें हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमें इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें इस तरह से बनाना है। आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सेम जगह जहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर ही हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। क्योंकि हम 2 फंदे बढ़ाएंगे, तो 2 फंदे जो है ये मैं बाजू के पास जहाँ मैंने ज्वाइन किया है, तो दोनों साइड में यहाँ पर और यहाँ पर मैं इस तरह से 2 फंदे बढ़ा दूंगी। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो जहाँ पर एक डबल क्रोशिया ये बनाया है, सेम वाली डबल क्रोशिया में हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद जो ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो ये डबल क्रोशिया है, सेम डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया बनाना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर एक हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। और जहाँ पर हमने 2 चेन लिया था, इस 2 चेन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के एक स्लिप स्टिच बना देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, वहां पर सेम इसी तरीके से बनाएंगे हम। फिर यहाँ पर जो है, जहां पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो। अब इसके बगल वाली जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें इसी तरह से बनाना है। कंप्लीट करके आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर जो दो दो चेन लिया था, उसके बाद यहाँ यहाँ पर मैंने आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया बनाया था, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो अब हमें करना है क्या है, यहाँ पर जो हमने 2 चेन लिया था, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया पहले बनाना है। इसके बाद जो ये 2 चेन हमने लिया है, इस 2 चेन में हमें इस तरह से एक फंदा लेके पहले वाले फंदे से निकाल के इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद फिर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमें
सेम जगह पे पहले हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद जहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे थे वहां पर हमें सेम उसी तरह से आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब ये जो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाया, अब इसके बाद ये जो एक फंदे में हमने एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमें अब फंदा नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर हमें इसी तरह से बनाना है। एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दो डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फंदा लिया है, पहले इन दो फंदों का एक कर देंगे, फिर इन दो फंदों का एक कर देंगे। इसके बाद फिर हमें इसी तरह से बनाना है, एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, इसमें भी हमें एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, एक आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया। तो ये लाइन हमें इसी तरह से बनाना है, यहाँ पर हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इसके बाद जब हम थर्ड लाइन में जब हम बनाएंगे तो हमें एक फंदा बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर दो डबल क्रोशिया है, तो जब हम थर्ड लाइन में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद हमें एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये हम दो, एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद ये हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो ये दो डबल क्रोशिया है, इसमें से चाहे आप पहली वाली में दो डबल क्रोशिया बनाइए, चाहे सेकंड वाले में दो डबल क्रोशिया बनाइए, आपको एक फंदा बढ़ाना है। तो इसके बाद हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके उसके बाद जो लाइन आएगी, ये एक दो तीन, फोर्थ लाइन में हमें चार डबल क्रोशिया बना के और फिर उसके बाद हमें इसे बंद कर देना है। तो ये दो लाइन मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसमें क्या करना है, क्या है, आपको हर एक लाइन में एक फंदा आपको बढ़ाना है। जैसे यहाँ दो डबल क्रोशिया है, तो हमें इस ये लाइन कंप्लीट करने के बाद इन दो डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो है हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दो लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये लाइन मैंने कंप्लीट किया है, ये वाली लाइन। और इसके बाद मैंने सोचा आपको बता दूं जो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर बस मैंने अभी दो लाइन बनाया है, और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो दो चेन है, इस दो चेन में हमें इस तरह से फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमें फिर सेम इसी तरह से दो चेन लेना है, दो चेन लेके सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाया हमने, और सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम, दो हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से बनाना है। अब इसके बाद हमें जो ये दो डबल क्रोशिया है, इसमें से आप किसी में भी एक फंदा बढ़ाइए, डबल क्रोशिया बनाइए, चाहे सेकेंड वाले डबल क्रोशिया में आपको दो डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो आपको तीन डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। तो पहले एक डबल क्रोशिया मैंने बनाया, तो फ्रंट पोस्ट के बाद पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हमें सेकंड नंबर वाले में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो टोटल जो है ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हमें फंदा लेना है, फिर हमें इसी तरह से एक आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो सेकंड नंबर की डबल क्रोशिया है, इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन हमें जो है इसी तरह से कंप्लीट करनी है। इसके बाद फोर्थ लाइन में जिस तरह से हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है, इसी तरह से हमें फोर्थ लाइन में एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया है इस लाइन में, और फोर्थ लाइन में हमें जो है चार डबल क्रोशिया बनाना है। तो तीन डबल क्रोशिया में से आप यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाली ये डबल क्रोशिया है, थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया, यहाँ पर आप दो डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो टोटल जो है चार डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो ये दो लाइन मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो है ये ग्रीन कलर में ज्वाइन करूँगी इस तरह से, एक दो तीन।
3 चेन बना के फिर यहाँ पर हमें जो है एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक यहाँ बनाएंगे हम, चेन को काउंट करके ये 3 हो गया। और जब हम ये पूरा कंप्लीट करके आएंगे, यहाँ हमें आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस लाइन में भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है, जिस तरह से हमने यहाँ पर बना रखा है इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमें इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमें ये लाइन पूरी जो है यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया। यहाँ तक बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है जहाँ हमने 2 चेन लिया था, 2 चेन में हमें इस तरह से ऊन को ज्वाइन करना है। एक फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से लेके ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद जो व्हाइट कलर जो है, जो हमने अभी कट नहीं किया है, इसे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है यहाँ पर। फिर 1 2 3। इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने ये ऊन ज्वाइन किया, 3 चेन लिया, 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके फिर सेम जगह इसी जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें ये 2 डबल क्रोशिया में हमें नहीं बनाना है, ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें इसी तरह से बनाना है, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें ये दो डबल क्रोशिया स्किप करके छोड़ के इसके बगल में ये, ये 4 डबल क्रोशिया है। तो ये 4 डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2 सबसे पहले छोड़ेंगे, 2 सबसे बाद में छोड़ेंगे। बीच में जो है हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 इस तरह से। इसके बाद हमें जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है वहां पर हमें इसी तरह से बनाना है। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसे पहले इस तरह से क्रोशिया को उठा के यहाँ से हमें एक फंदा लेना है। पहले इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो इसी तरह से जो है हमें ये राउंड पूरा यहाँ तक पूरा हमें कंप्लीट करना है। तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ तक बनाने के बाद जो ये मैंने यहाँ पर 3 चेन लिया था, इसमें हमें एक फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकालते हुए इसे ज्वाइन कर देना है, एक स्लिप स्टिच बना देना है। अगर आप 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप सेम इसी तरह से सारा कुछ बनाइए। बस आपको एक लाइन जैसे मैंने ये बनाया है, सेम इसी तरह से एक लाइन और बना के इसके बाद जो डिज़ाइन मैं बताऊंगी वो डिज़ाइन फिर आप बनाइएगा। मैं 0 नंबर के लिए कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, सबसे छोटे साइज के जो कान्हा जी होते हैं, तो इसलिए मैं इसमें जो है एक लाइन इस तरह से रखूंगी। यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैं ऊन को कट कर दूंगी, उसके बाद ग्रीन कलर लगाना है। तो अगर आप 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइन और बनाइए, उसके बाद ऊन को कट करके फिर ग्रीन कलर लगाइए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए इस जगह पे जो ये ग्रीन कलर है और जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, ये चेन, इस जगह से हमें इस तरह से फंदे को पहले ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से बना देंगे। हम एक बड़ी काफ़ी बड़ी चेन बनाएंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से फंदा लेना है। फिर जो ये चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के सेम जगह पे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद फिर हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर 2 चेन लेंगे, इस तरह से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो सेम इसी तरह से इसके अंदर हमें
7 डबल क्रोशिया बनाना है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, आपको कितना रखना है। अगर काफ़ी पतली ऊन है तो आप ज़्यादा रखिए, अगर मोटी ऊन है तो कम रखिए, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, एक और बनाएंगे 7। इस तरह से अब हमें इस तरह से पहले हम ऊन लेंगे, ऊन लेने के बाद जो ये जहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया है इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से हमें एक फंदा लेके ये डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है आप 6 का भी बना सकते हैं, ऊन लेना है और इसके बाद जो ये जहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाया है इस जगह पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इन 2 फंदों का एक करेंगे, इन 2 फंदों का। इसके बाद हमें यहाँ पर जहाँ पर ये 2 चेन है यहाँ पर हमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर इस 2 चेन को इन 2 फंदों से निकाल, ये फंदा निकालेंगे और इसके बाद इस चेन से हमें फंदा निकाल के यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देना है। 1 2 तो इसी इसी तरह से हमें हर जगह सेम इसी तरह से पूरा बनाना है। ये लाइन पूरी जो है इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो है 1 नंबर के जो कान्हा जी हैं उनको भी बहुत आराम से ड्रेस आ जाएगा, 0 नंबर और 1 नंबर दोनों साइड के कान्हा जी को आराम से ड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक डबल क्रोशिया बनाया, बनाने के बाद जो ये चेन है इस चेन में हमें जो है इस तरह से एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, एक चेन और बनाएंगे। इसके बाद हमें ऊन को यहाँ पर जो है कट कर देना है, कट करके ज्वाइन कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊन जो है उसे अंदर की तरफ कर देना है। तो काफ़ी खूबसूरत से बनके रेडी हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।